टारगेट पर पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर। पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही पाले हुए आतंकियों का शिकार हो गया। पेशावर डबल अटैक से दहल उठा। आतंकियों के टारगेट पर पैरामिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर था, जो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिहाज कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की जंग में अकेला है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है। पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जहन्नुम वासिल कर दिया, लेकिन फिर भी वो जहन्नुम वासिल होने के बाद भी ऊपर से जो है ना वो उतर रहे हैं और जगह जगह फट रहे हैं। अब पहले कहते थे कमर तोड़ दी दहशतगर्दों की, और यकीन करें वो कमर, टूटी हुई कमर के साथ कितने ही सालों से वो जगह जगह फटते फिर रहे हैं। वो फट जाते हैं फिर निकल आते हैं, कमरें टूटी होती हैं फिर। का सुसाइड बॉम्बर जो है, या एक नहीं बल्कि 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया, और एफसी हेडक्वार्टर के बाहर उसके गेट के ऊपर 3 जो ऑफिशियल्स थे एफसी के, उन्होंने रोकने की कोशिश की उन 3 सुसाइड बॉम्बर्स को, लेकिन वो रोक नहीं पाए। लेकिन बहरहाल गेट तक उन्होंने रोकने में कामयाब। परेशान कुन खबर आ रही है, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। नाज़रीन, ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम और कोई आपके साथ नहीं है, इस चीज को जहन में रखें। नो वन स्टैंड्स विद पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, अब पटाखे नहीं चलेंगे। और मैं इनको ये बताना चाहूंगा, अब सऊदी अरेबिया के पास जो असला पड़ा है वो भी इधर इस्तेमाल होगा, और वो सारा अमेरिकन असला है। F-15 है और पता नहीं क्या क्या उनके पास, F-18 क्या क्या। अब चाहे दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर की कल जो धज्जियां उड़ी हैं, उसके बाद पाकिस्तान के पत्रकार रो रहे हैं कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, हम अकेले पड़ गए हैं इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। तो भैया, दुनिया भी तुमसे सवाल पूछ सकती है कि जब तुम इन आतंकवादियों को बना रहे थे तो क्या दुनिया का साथ मांगा था? तो फिर आज जब ये तुम्हारी ही धज्जियां उड़ा रहे हैं तो फिर दुनिया का साथ तुम्हें क्यों चाहिए? और कल तक जब सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था तो कह रहे थे कि हम तो डिप्लोमेसी किंग हैं, भारत हमें सबसे अलग थलग करना चाहता था, पर आज दुनिया हमसे अपनी रक्षा करवाना चाहती है। तो जब नंबर 1 आर्मी है तुम्हारे पास दुनिया की, तो खुद की रक्षा खुद क्यों नहीं कर लेते? अब दुनिया से मदद क्यों मांग रहे हो कि आओ भैया हमें बचाओ, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे ही जिहादी हमला कर रहे हैं। मतलब बनाओ भी तुम, उन पे हमला भी तुम करवा दुनिया भर के अंदर उनसे, और अब जब तुम्हारी बैंड बज रही है तो दुनिया पाकिस्तान ने फैसला करना है कि क्या आपके हवा से, माने ओवर एयर स्पेस से, क्या अमेरिकन प्लेन्स ऑफ एनी काइंड, क्या वो जाके एग्रेसिव इंटेंट के साथ, मैं नहीं कहता सिविलियन प्लेन्स, एग्रेसिव इंटेंट के साथ बॉम्ब कर सकते हैं अफगानिस्तान? अगर उसका जवाब हाँ है, और उसका जवाब हमें अभी नहीं पता चलेगा, और अब बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, तो फिर हम यू कैन कंसिडर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दोबारा सुइसाइड हमले शुरू हो चुके हैं। दोबारा सुइसाइड हमले शुरू हो चुके हैं। और मैं एक चीज जो मैंने नोट की है वो ये है कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की जंग में अकेला है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है। पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कोई मुल्क आपके साथ नहीं है। जब दुनिया ये कहती थी कि जनाब आए अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों को एलिमिनेट करें, तो पाकिस्तान चल पड़ा। पाकिस्तान की सोसाइटी, स्टेट, सिस्टम, फौज, अवाम, सब जाके उन्होंने हेल्प की दुनिया की, और सारे के सारे जो टेररिस्ट अटैक है वो पाकिस्तान में हुए। समझ रहे हैं बात का? एंड देन फिर क्या हुआ? और फिर ये हुआ कि दुनिया अफगानिस्तान से चली गई। दुनिया अफगानिस्तान से चली गई।
और जब दुनिया अफगानिस्तान से चली गई तो फिर ऐसे हालात पैदा हो गए कि का सुसाइड बॉम्बर जो है, या एक नहीं बल्कि 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया और एफसी हेडक्वार्टर के बाहर उसके गेट के ऊपर 3 जो ऑफिशियल्स थे एफसी के, उन्होंने रोकने की कोशिश की उन 3 सुसाइड बॉम्बर्स को, लेकिन वो रोक नहीं पाए। लेकिन बहरहाल गेट तक उन्होंने रोकने में कामयाब हुए, अंदर उनको जाने नहीं दिया। अंदर कोई परेड चल रही थी जिसमें कि 450 के करीब एफसी ऑफिशियल्स जो थे वो शामिल थे। ये सुसाइड अटैक्स जो किए गए उसमें जो 3 लोग जो गेट के पास थे ऑफिशियल्स जिन्होंने रोकने की कोशिश की थी, उनकी जाने गई। 11 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और तीनों के तीनों जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, जाहिर है कि वो मारे गए। अब जी बताया ये जा रहा है कि ये तीनों लोग जो थे वो अफगानिस्तान के थे, अफगान सिटीजन्स थे, जिन्होंने पेशावर में एफसी ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक किया या अटैक करने की कोशिश की। अब कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये एक नाकाम अटैक था या नाकाम हमला था। तो मुझे कोई ये बताएगा कि कामयाब हमला क्या होता है? उन्होंने आपके 3 लोग जो हैं वो मार डाले, उन्होंने 11 के करीब लोग जो थे उनको घायल कर दिया या उनको जख्मी कर दिया, और आप ये कह रहे हैं कि जी ये एक नाकाम हमला था। हाँ, ये जरूर है कि जैसे अगर वो खुदा ना खास्ता अंदर चले जाते तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन फिर भी इसको एक नाकाम हमला कहना जो है, मेरे ख्याल है वो चीज बेहतर नहीं होगी। साथ साथ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स जो है, और कोई आपके साथ नहीं है, इस चीज को जहन में रखें। नो वन स्टैंड्स विद पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा कि हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही? हम क्यों इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इसके ऊपर नहीं है? इंडिया ने तो ये कह दिया जी पाकिस्तान दहशतगर्द कराता है, दुनिया उसकी बात नहीं मान रही या दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी। हम तालिबान के बारे में कहते हैं, दुनिया तालिबान हमारा इस मौक़िफ़ को नहीं मानती। ये ज़रूर कहती है कि वहाँ दहशतगर्द मौजूद है, ये ज़रूर कहते हैं कि वहाँ पे दहशतगर्द जो है मौजूद है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि यूएई ने अपने एम्बेसडर अफगानिस्तान में भेजे हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वे डज वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है